नीति आयोग ने तय कर दिया है कि हम विशेष राज्य की दर्जा कहीं नहीं देंगे, लेकिन जो राज्य कमज़ोर है उसको मजबूत करने के लिए विशेष व्यवस्था होती है, हो रही है और होगी। एक राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जो कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का अभी सबसे बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। देखिए, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार जहानाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मांग कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो सकता है। कौन सी मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं जो कि केंद्र सरकार पूरा नहीं कर सकती है? जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया है, कारण भी बता दिया है, कह दिया है। देखिए, पत्थर वाली बात तो आपने सुनी ही है। जीतन राम मांझी को हाजीपुर में बड़ा बयान दिया और अब जहानाबाद पहुंचे और जहानाबाद में तो खुलकर बोले हैं, सब कुछ कह दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बता दिया है कि आपकी यह मांग पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं पूरी हो सकती? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं पूरा कर सकते? सब कुछ बताया। सबसे पहले आप केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सुनिए। कुछ भ्रामक बात बोल करके आज हम लोगों को थोड़ा सा दिए हैं धक्का। आज एनडीए को जो सीट मिलना चाहिए 50 सीट और मिलना चाहिए था हमें, लेकिन भ्रामक प्रचार किए क्या कि संविधान खतरा में, आरक्षण खतरा में। हम कहना चाहते हैं कि कहाँ संविधान में खतरा नज़र आता है उनको। संविधान संशोधन का अधिकार इनको 2019 में भी सरकार दे दिया था, जनता दे दिया था, और 2024 तक के, और उसी का लाभ लेते हुए आप देखें कि कश्मीर में 370 धारा को उन्होंने चेंज कर दिया। तो अगर संविधान चेंज करके आरक्षण को चेंज करना होता तो उस समय भी कर सकते थे, तो नहीं किए। इसका मतलब है कि उनके दिमाग में ये बात कभी नहीं है एनडीए के नेताओं का कि हम संविधान में कोई गड़बड़ी करेंगे या आरक्षण में हम कुछ गड़बड़ी करेंगे। तो इससे जवाब मिलता है कि साहब वो लोग सिर्फ ऐसी बेतुकी बात बोल करके जनता में भ्रम फैलाते हैं। एक बात। दूसरी बात, जय भीम करने वाले लोग होते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लेने वाले लोग होते हैं, और उनके नाम पर बहुत तरह की राजनीति होती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हम 1980 से विधायक रहे हैं, लेकिन जब से ये एनडीए की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से हमारे भीमराव अंबेडकर को जितना मर्यादित किया गया है उतना मर्यादित किसी ने किया था? हम बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम भूलने लगे थे, लेकिन आज बाबा भीमराव संबंधित से 5 स्थान है, कार्यक्रम उनका हुआ है हिंदुस्तान में, उसको इन्होंने पंच तीर्थ बना दिया। यानी पर्यटन के दृष्टिकोण से इतना बना दिया कि उन जगहों में लोग जा रहे हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर को समझते हैं। तो ये काम किसी ने किया था? तो अगर इस प्रकार का रिजल्ट विगत अगर 10-20 वर्षों में देखेंगे आप, तो ये कोई नया आया है? कभी काल तो होता है कि सभी लोग जीत जाते हैं। तो यहाँ पर 2 बात हम कहना चाहते हैं विरोधियों के। जब विरोधी लोग हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम पर दोष लगाते हैं, कहते हैं कि ईवीएम से सरकार ऐसा कर लिया, और अब जब जीत गए हैं वो तो कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि हमारे जो जनतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सुदृढ़ है, यहाँ चुनाव बहुत निष्पक्षता के साथ होती है और जनता जिसको चाहती है उसको वोट देते हैं। रही बात उपचुनाव में हमारा प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर हुआ है, इसका कतई मतलब नहीं है कि हम कमज़ोर हुए हैं, एनडीए कमज़ोर हुआ है। एनडीए मजबूत है और आगे आने वाला चुनाव में आप देखिएगा और अच्छा रिजल्ट होगा। उपचुनाव के रिजल्ट से कोई आदमी को निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। यही भ्रामक प्रचार कर करके थोड़ा सा हमको जोर लगा है। 50-60 सीट और हमको आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। वो इसका सुधार होगा अगले चाहे विधानसभाओं को चुनाव में। आपने देखा उड़ीसा में स्वीप किया हम लोग ने, दिल्ली में हम लोग ने स्वीप किया, कहाँ कमज़ोर हम लोग हुए?
जनता हम लोगों को कहाँ ये किया। तो हमारा कहने का मतलब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता सराह रही है, और सीटें कुछ आगे पीछे आना वो अलग बात है, लेकिन हर दृष्टिकोण से ये सरकार मजबूत है। इसको हिलाने डुलाने वाला कोई नहीं है। ये जो बोलते हैं वो दीवा स्वप्न देख रहे हैं। विशेष राज्य के बारे में हमारे एनडीए सरकार की एक स्पष्ट नीति, और जैसे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, उसी प्रकार से आज नीति आयोग ने तय कर दिया है कि हम विशेष राज्य की दर्जा कहीं नहीं देंगे। लेकिन जो राज्य कमज़ोर है उसको मजबूत करने के लिए विशेष व्यवस्था होती है, हो रही है और होगी। उदाहरण के लिए साउथ, उत्तर और पूरब जो राज्य था, पहाड़ी राज्य, आज जानते हैं वहाँ पर सड़कों का जाल बिछ रहा है, एयरड्रम बन रहा है, रेलवे लाइन बन रही है, वो राज्य सब विकसित हो रहा है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ कमी है, इसके लिए डबल इंजन की सरकार है। तो हम समझते हैं जो भी वांछित ज़रूरत होगी यहाँ सब मिलेगी। लेकिन जब एक राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जो कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, जो कि संभव नहीं है। इसलिए नीति आयोग की बात को मानते हुए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल है, वो सब होगा। वो अंदरूनी बात है, वो कह करके नहीं नरेंद्र मोदी जी करते हैं। सारा काम आएगा, जितना हमको मिलना चाहिए था स्पेशल स्टेटस में, उससे देख लीजिए कि ज़्यादा धन का फ्लो हो रहा है बिहार में। रही बात उसका ठीक से यूटिलाइज करने की बात है, उस पर हम नहीं कुछ बोलेंगे। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। जी हां, बिल्कुल जीतन राम मांझी का मानना है और कहना है कि बिहार को विकास की डगर पर आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार पहले भी विशेष पैकेज देती रही है, आगे भी देती रहेगी, मगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। देखिए, विशेष राज्य के दर्जे की मांग तमाम विपक्षी दल के नेता कर रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे दीपांकर भट्टाचार्य हो, तमाम विपक्षी दल के नेता तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू की भी पहले से ये मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सब कुछ साफ कर दिया है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। तर्क दिया है जीतन राम मांझी ने। तर्क में उन्होंने कहा है, नीति आयोग की रिपोर्ट को देखिए, उसमें भी स्पष्ट है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। मांझी जी का मानना है और कहना है कि केंद्र सरकार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए पहले भी विशेष पैकेज देती रही है, आगे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को विशेष पैकेज देते रहेंगे, मगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। देखिए, सियासत गर्म है। अब तो सवाल उठ रहा है, कहा तो यह जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि अब तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिला देंगे, क्योंकि मांग भी रही है और केंद्र सरकार, जो एनडीए की सरकार अभी वर्तमान में बनी है, उसमें मुख्य भूमिका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू की मांग कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, वह तो पूरा हो ही जाएगा। मगर जीतन राम मांझी पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जहानाबाद पहुंचते हैं, पत्रकारों से रूबरू होते हैं। पत्थर वाली बात तो हाजीपुर में जीतन राम मांझी ने कही डाली थी, और बाकी बचा कुचा जहानाबाद में भी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कह डाला और स्पष्ट कर दिया कि भाई नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट में भी स्पष्ट हो जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज देते रहे हैं, उसी तरीके से आगे देते रहेंगे। तो भाई, अब तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सियासत तो गर्म है ही, जेडीयू की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आता है, क्या कुछ रिएक्शन निकलकर सामने आता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।